रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 3.2। ओके जी, 3.2 में स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये 3.2 एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज हमारी 3.2 में यहाँ भी देखना ताकि आपको नज़र आ जाए कि कौन सी एक्सरसाइज हमारी चल रही है। 3.2 हमारी चल रही है जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो a माइनस बी की हमें वैल्यू मालूम करनी है और a प्लस बी हमारे पास है 9 और ए बी हमारे पास है 20 और a माइनस बी की हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है जी। ओके जनाब, हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला है, आपको मालूम है कि 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। मेरे पास ये फार्मूला है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इसी क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो 3.1 में बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे, थका देने वाले, उसकी निस्बत बेहद ही आसान क्वेश्चन। ठीक है जी। अब जी मेरे पास 4 रहा एज इट इज़। मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी 20 है, तो मैंने इस ए बी की जगह लिख दिया 20 और ए प्लस बी मेरे पास कितना है 9, तो मैंने लिख दिया 9 का स्क्वायर और ए माइनस बी मुझे मालूम करना है, तो मेरे पास रहा एज इट इज़। ये हो गया मेरे पास 80, ये हो गया मेरे पास 81 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे पास रहा एज इट इज़। ठीक है जी। अब हम वैल्यू किसकी मालूम करनी है? हमें वैल्यू मालूम करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो जब इसमें माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और इस 80 को जब मैं यहाँ लाऊंगा तो ये 80 हो जाएगा माइनस का, तो ये था प्लस का। इक्वेशन की जब हम राइट या लेफ्ट पे चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं तो उनकी साइन चेंज हो जाती है। तो मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब बट मुझे तो चाहिए वैल्यू ए माइनस बी में, और तो ये स्क्वायर आ रहा है, बहुत ईजी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कर दूँगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से इसको कैंसिल कर दिया और ए माइनस बी मेरे पास आ गया प्लस माइनस 1। ये मेरा आ गया आंसर। इसी क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उसमें फार्मूला और थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जाते हैं जनाब। चले जी, आप उतार लिया आई होप। मैं इसको रिलेस कर देता हूँ। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 5। अब ए बी उन्होंने 5 दिया हुआ मुझे, ठीक है भाई, और ए बी इज इक्वल टू माइनस 6 दिया हुआ। चलो जी, माइनस 6 दिया हुआ मुझे। ओके जी, आपको मालूम है मेरे पास फार्मूला क्या है? मेरे पास फार्मूला होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, मैंने अब क्या किया, फार्मूला को डायरेक्ट कर दिया। आपको मालूम है कि एक्चुअल फार्मूला क्या है? अभी पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। एक्चुअल फार्मूला मेरे पास सीखा 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि मुझे ए माइनस बी मालूम करना था तो इसलिए मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आया और 4ab को यहाँ पे ले आया। ठीक है, इस तरीके से मेरा वक्त बच जाएगा, मेरा वक्त सेव हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। मुझे ए माइनस बी मालूम करना है। ए बी मेरे पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस आ गया एज इट इज़, 4 भी आ गया एज इट इज़, और ए बी मेरे पास क्या है जनाब माइनस 6। मैंने माइनस 6 कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 सा 24 हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 49। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे पास हो गया 49। अब मुझे को मालूम करना है ए माइनस बी। यहाँ पे ये स्क्वायर की हालत में मैं क्या करूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उसमें रूट से लूँगा, स्क्वायर कैंसिल कर देगा। आपको मालूम है कि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 7। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जनाब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, अब हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। चलिए जी, अब देखिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। जबकि मुझे गिवन क्या है, ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 गिवन है और ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 गिवन है। ठीक है जी। वैसे तो मेरे पास जो फार्मूला है, पहला फार्मूला मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और मैं इसमें वैल्यूज
पुट कर दूंगा। ए प्लस बी मेरे पास कितना है जनाब, मेरे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, तो मेरे पास है फार्मूले का। और देखिए यहाँ पे मुझे ए बी नहीं मालूम है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ए बी निकालता हूँ, ठीक है। चलिए दूसरे फार्मूले से मैं ए बी निकालता हूँ। चलिए जी बेटा, एक फार्मूला हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। यहाँ से मैं ए बी यहाँ से मैं ए बी निकाल देता हूँ, ठीक है। उस ए बी को मैं इस बारे में पुट करके फिर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालता हूँ। चले जी, वेरी सिंपल जनाब। अब हम क्या करते हैं जी, चले अब मेरे पास जो फार्मूला है सेकंड वाला फार्मूला है, तो इसका मतलब ये फार्मूला नहीं रहेगा, हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। चले जी, अब हम लगाते हैं फार्मूला 4ab वाला, ठीक है। फिर हम ए बी निकाल लेते हैं, तो इसके बाद हम इसको करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। चलो जी, 4ab हमारे पास 8 एज इट इज। ए प्लस बी मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर मेरे पास 6 है, 6 का स्क्वायर तो 64 हो गया, 36 हो गया। और ये हो गया मेरे पास 28 4 8 बी। अब मुझे ए बी मालूम करना है, तो ये 4 उठ के यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। चलो जी, तो मेरे पास आ गया 7, ए बी मेरे पास क्या आ गया 7, ठीक है। अब मैं ए बी मैंने निकाल दिया है। अब मैं दूसरे फार्मूले में 0a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इस फार्मूले के थ्रू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब ए बी की वैल्यू आ चुकी है। ए प्लस बी मेरे पास कितना है जनाब, ये सामने लिखा हुआ 8 है, मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर माइनस के फार्मूले का 2 आ गया। और ए बी की मैंने अभी की वैल्यू निकाली, क्या निकाली है 7 निकाली है, तो 7 आ गई मेरे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 7 टू 14 हो गया। इसको माइनस किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो ये 0 4 में से किया 5, 50 मेरा आ गया आंसर, ठीक है जी। तो एक मेरा आंसर आ गया 7 और एक मेरा आंसर आ गया 50। ओके जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी। देखें, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी यहाँ पे। ए बी अभी 5 दिया हुआ और ए माइनस बी 3 दिया हुआ। हम एग्जैक्टली ऐसे करेंगे, फिर हम ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। और ए बी निकालने के बाद फिर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे। अब मेरे पास ए बी कितना है 5 दिया है, तो यहाँ 5 लगा दूंगा। 5 का स्क्वायर जो है मेरे पास 25, ठीक है जी। और मुझे -3 दिया हुआ है, -3 लगा दूंगा। -3 स्क्वायर जो है मेरे पास 9, ठीक है जी। अब बचे मेरे पास 16। और आप ये समझ लें कि जब ये ए बी से 16 और डिवाइड हो जाएगी 4, यहाँ पे मेरे पास ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो प्रॉब्लम जनाब इजी क्वेश्चन है। अब मैं ये वैल्यूज यहाँ पर कर दूंगा। ए प्लस बी मेरे पास 5 है, मैंने ये 5 लगा दिया यहाँ पे। और ए बी मेरे पास 4 है, मैंने यहाँ 4 लगा दिया। 5 का इसका होता है 25 और 4 टू होता है 8, ठीक है जी। अब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 17। ओके जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। दो क्वेश्चन में सेम दिए हुए हैं, आप चाहे तो उसको देख लें, चाहे तो उतार लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 5 सॉरी जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। अब चलिए जी सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है जी। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास ए बी, यहाँ से मेरे पास बी सी, यहाँ से मेरे पास सी ए, ठीक है। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, मैं तो नहीं कॉमन, ठीक है जी। कोई मसला, अब कोई इशू की बात नहीं है। आप लोग जस्ट वैल्यूज पुट करूँगा और आंसर लेके आ रहे हैं। चलो जी, वेरी सिंपल।
अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना है, 9 है। हमने 9 लिख दिया, 9 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे मालूम करना है, ऐसी रहा, टू भी ऐसी रहा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना है, 13 है, 13 81 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 26 हो गया। इस प्लस के 26 की जगह यहाँ लेके आऊँ तो ये माइनस 26 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 माइनस 26। चलें जी, अब हम इसको माइनस करते हैं, मेरे पास आ जाएगा ये 55। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यूज का गिवन है, ए बी सी मुझे गिवन है 1/3 और ए बी प्लस बी सी मेरे पास है -2/9। चलिए जी, वेरी सिंपल। अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आए हैं। चलो जी, वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। मेरे पास 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे मालूम करना है, और मेरे पास इसकी वैल्यू है -2/9। चलो 1/9 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -4/9 हो गया। इस 4/9 को जब मैं इक्वेशन के यहाँ दिया हूँ तो यह प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1/9 प्लस 4/9। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, वेरी सिंपल जी। हम इसका एलसीएम लिया, जब हम एलसीएम लेते हैं तो अगर नीचे जो सेम हो तो तमाम चीज़ें आ जाती है। ऐसे कि 6/9 आ गया, 3 2 6 और 3 3 9, 2/3 मेरा आंसर आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2/3। इसी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा। सॉरी 4 है, सॉरी 4 है जी। तो ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 5/9। आंसर क्या आ जाएगा इसका 5। ठीक है जी, ओके जी। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। वही क्वेश्चन है, अब इसके में क्या करना है, मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन 7 में। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करने को कहा है, और हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। ओके जी, हम हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम वही काम करेंगे, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम वही काम करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके जी, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है जनाब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास रहेगी। इसकी वैल्यू मेरे पास है 29 प्लस आ गया फार्मूले का 2 आ गया फार्मूले का, और इसकी वैल्यू मेरे पास होगी 10। तो ये हो गया 29 और प्लस 20, ये हो गया मेरे पास 49। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें चाहिए वैल्यू खाली ए प्लस बी प्लस सी में, यहाँ इस रूट स्क्वायर आया है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे। चलिए जी, और आपको मालूम है कि स्क्वायर जो है वो रूट को कैसे रहता है, और 49 का स्क्वायर रूट है 7। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, आप चाहें तो उसको प्लस माइनस। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में वो क्या बोल रहे हैं, 8 में वो कह रहे हैं कि हमें ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे पास है 0.09। हमने क्या किया जी कि 0.09 कर दिया है, और इसको कर दिया हमने 0.08। 0.08 चलो जी, वो प्रॉब्लम जो हमने किया है पहले तो उसको
चलो जी, वैल्यूज पुट करते जनाब। ए प्लस बी प्लस सी में बस दिया 0.9 का 9 प्लस 2 और 0.8। चलो जी, 0.9 मेरे पास रहा एज इट इज, और जाते हैं 2.8 से 1.6 आ गया। इनको जब मैं प्लस करूँगा मेरे पास 2.5 हो जाएगा। ठीक है जी, ऑब्वियसली मुझे वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी में मालूम करनी है, इस पे स्क्वायर आया हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं रूट ऑन बोथ साइड्स इसे कैसे कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी और 2.5 के रूट मेरे पास क्या होता है, इसको आप इसको रूट में ले लेंगे। चलिए ये मेरा आंसर। ठीक है, इसी था। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें उन्होंने कहने कहा है कि जी आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी मालूम करें। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम चलें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 है, मैंने 20 रख दिया यहाँ पे जी। प्लस 2 बी से रहा, मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मालूम करना है, और ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना है, 10 है। ये हो गया मेरे पास 100। ये हो गया मेरे पास, ये 20 भी जब मैं यहाँ लाऊंगा तो 20 मेरे पास हो गया माइनस का, और प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास रहा एज इट इज़। अब ये हो जाएगा जी 80 और प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहा मेरे पास एज इट इज़। यहाँ पे हो रहा मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना चलेगा, डिवाइड। चले जी, इसको डिवाइड करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 80/2 तो हो गया 40। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास हो गया 40, और यह आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर ये था 9, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब हम करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। बहुत से यूट्यूबर ने क्या किया कि डायरेक्ट सोल्व कर दिया, उन्हें फार्मूला बताइए नहीं कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप पहले ये फार्मूला लिखेंगे और फिर इस फार्मूले को आप चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है जी, अब देखिए हमें ए क्यू प्लस बी क्यू मालूम करना है, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये मैं जाऊँगा क्वेश्चन के यहाँ पे, तो मेरे पास ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, माइनस में। 3ab और ए प्लस बी, और ये मेरे पास रहा एज इट इज ए क्यू प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हमें फार्मूला बनाना होता है। लोग ने डायरेक्ट किया हुआ है, आप डायरेक्ट किसी कीजिएगा, वरना आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम में नंबर कटेंगे आपके। चलिए जी, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ए प्लस बी 4 मेरे पास कितना है जनाब, 4 है, मैंने लिख दिया 4 का क्यूब। 3 मेरे पास रहा एज इट इज, और ए बी मेरे पास कितना है जनाब, 3 है, मैंने लिख दिया 3। और ए प्लस बी मेरे पास कितना है, 4 है, मैंने लिख दिया 4। तो 64 हो गया इसका क्यूब, और 36 हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 64 में से हम 36 निकालें तो मेरे पास बचता है जनाब 28। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसको याद दहानी के लिए एक मैं रेड पेन से निशान लगाया हूँ, सब तक आपको याद रहे कि आपने इस फॉर्मूले को इस तरीके से चेंज किया है। ठीक है, हमारे पास लोगों ने क्या किया, बस डायरेक्ट अपना लिखा फार्मूला और सोल्व करा दिया, ऐसा नहीं होता है। चलिए जी, मैं आपको बताऊँ कि अब ये जो पूरी वैल्यूज थी मैं उठा के जब यहाँ लेके आया हूँ इधर, तो इन जाएगी माइनस। ठीक है, चलिए जी, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, अब यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू मालूम करना है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें 5 गिवन है, और ए माइनस बी में 5 चले जी, अब हम क्या करते हैं जी, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है, सो ये गिवन है, और हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। चलो जी, अब हम इस मामले में करते हैं। हमारे पास जो है फार्मूला माइनस
माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ भी माइनस लगा देंगे, ठीक है जी। अब हम आपका चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, ठीक है जी। और हम यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ से वैल्यू से माइनस, ठीक है। आपका चेंज कर दिया। ओके जी, ए माइनस बी मेरे पास 5 है, मैंने 5 पुट कर दिया। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे पास कितना है जनाब, ये भी 5 है, मैंने 5 लगा दिया, माइनस 3 AC आ गया। ए भी हमें मालूम करना है, और ए माइनस बी मेरे पास 5 है, मैंने 5 का क्यूब होता है 125, 5 रहा एज इट इज़, 5 3 15, ए बी होगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा जी, इस माइनस के 15 ए बी को मैं क्या करूँगा, चलिए पहले हम एक काम करते हैं, इसको बाकी करेंगे। तो हम इस माइनस का इस 5 को यहाँ ले जाते हैं, तो जब इस 5 को यहाँ लेंगे तो ये माइनस का हो गया, ठीक है जी। मेरे पास ये हो गया 120 माइनस 15 चलिए जी। अब मुझे ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये माइनस 15 जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है जी। इससे डिवाइड कर देते हैं। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो 15 को मैं जब कैटेगरी लूँगा 8 तक, इसमें करीब हो जाएगा -8, ये मेरा आंसर, ठीक है। की वैल्यू यहाँ पे आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। हमें ए बी की मालूम करनी, ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास यहाँ पे 16, यहाँ मेरे पास क्या है जी, 16 है। और ए माइनस बी मेरे पास है 4, मेरे पास 4 है। चलो नो प्रॉब्लम, काम तो हमें यही करना है, चलो जी। अब हम यही काम करते हैं, वेरी सिंपल। ए माइनस बी मेरे पास 4 है, मैंने यहाँ लिख दिया 4 का क्यूब, चलो जी। ए माइनस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे पास 16 है, मैंने 16 लिख दिया, मैंने फॉर्मूले का ए बी की मुझे वैल्यू मालूम करनी है। और ए माइनस बी मेरे पास 4 है, मैंने 4 लिख दिया, 64 हो गया, 16 हो गया, 4 3 12 हो गया, ए 64, ये 16 जब मैंने कुछ यहाँ लगा तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, मेरे पास बचा 12 ए बी। ओके जी, अब मैं 64 में से निकालता हूँ जब 16 को, तो मेरे पास बचता है 48 और -12 चले जी। अब मेरे -12 यहाँ पर हो गया डिवाइड, ए 4, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू -4, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है। हम करते हैं नेक्स्ट, चलो जी। अब हम इसकी वैल्यूज मालूम करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यूज पुट करते हैं जनाब। ए माइनस बी मेरे पास कितना है, 5 है, मैंने 5 लिख दिया। चलो जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे मालूम करना है, इसलिए हम इसको लिख देंगे एज इट इज, -3 फॉर्मूले करा। और ए बी मेरे पास 7 है, और ए माइनस बी मेरे पास 5, तो 5 का जो क्यूब है वो 125 हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज, और ये मेरे पास हो गया आई थिंक सो 105, ठीक है जी। 105 हो गया, चलो जी। अब इसको मैं जब यहाँ लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 125 प्लस 105 ए क्यूब माइनस बी। अब मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, मेरे पास हो जाएगा ये 30, ठीक है जी। कोई इशू जी, चलो जी। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 14, चलो जी। ओके जी, थोड़ा सा मैं डिफरेंट सवाल दिया है, कह रहे कि 125x क्यूब, क्यूब है 125x क्यूब। ओके, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले ए और बी निकालेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हम क्यूब ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा मेरे पास 5x, और बी मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका क्यूब ले लेंगे y का, तो y हो जाएगा। जब मैं इस पर क्यूब लगाऊंगा तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ए आ गया 5x, बी मेरे पास आ गया y। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे बाद में।
है जी। ये मेरे पास क्या है जनाब, ये मेरे पास है 5x माइनस आ गया फार्मूले का, सॉरी तो प्लस का फार्मूला रहेगा यहाँ पे, तो प्लस के फार्मूला का देखा होता आपको मालूम है, प्लस के फार्मूला में सब प्लस 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 आता है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भी प्लस लगा देंगे, फिर हम लगा देंगे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला दिया प्लस, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे फार्मूला प्लस का दिया हुआ है तो ऐसे काम कर लेते हैं। ओके जी, अब 5x हो गया, बी मेरे पास y हो गया, साफ साफ तो देखिए यहाँ पे 5x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है 5x क्यूब हो गया, प्लस बी मेरे पास है वाई क्यूब प्लस 3 मेरे पास है 5x और बी मेरे पास है y और ए मेरे पास क्या है 5x और बी मेरे पास है y। ओके जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल आ जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 5x प्लस 3। ओके, अब देखिए आप एक काम करते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल। ओके जी, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी क्वेश्चन उतारने में। 5x प्लस वाई इज 13 हमें गिवन है और एक्स वाई इज 10 गिवन है, ठीक है, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। ओके जी, हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 5x प्लस वाई मेरे पास 13 है, मैंने 13 का क्यूब कर लिया और इसका क्यूब आ गया मेरे पास 125, वाई क्यूब है मेरे पास एज इट इज़। और चलें जी, अब हम 5x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये 3 रहा एज इट इज़ और 3 मेरे पास एज इट इज़ रहा और ये 15 मेरे पास, जो 3 5 सा 15 हो गया मेरे पास। और ये जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, देखिए कितनी 10, मैंने 10 लगा दी और 5x प्लस वाई की मेरे पास गिवन है कितनी 13, मैं 13, ठीक है जी। ओके जी, 13 का स्पॉन होता है क्यूब होता है 2197 और मेरे पास रहा, ये रहा एज इट इज़, ये भी रहा एज इट इज़। जब मैं इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 1952। यस, ठीक। अब मैं इसको लाऊंगा राइट साइड, लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस का, और जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 247। जी मैंने आंसर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। ओके जी, अब मैंने मेरे पास क्वेश्चन है दिस वन। अब मैंने क्या करना है कि मैंने थोड़ा फार्मूला चेंज कर दिया। जब मैं इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे लेके आया तो ये मेरे पास प्लस है, ठीक है जी। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। ए मेरे पास क्या है 6a है, 6a का क्यूब हो गया। बी मेरे पास क्या है 7b है, 7b का क्यूब हो गया। ए माइनस बी मेरे पास वैल्यू कितनी गिवन है जी, ए माइनस बी की। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है। चलें जी, ए माइनस बी की वैल्यू, मैं ए की वैल्यू पुट कर दूँ। मेरे पास क्या है 6a है और बी की वैल्यू मेरे पास 7b है। क्यूब हो गया 3 6a 7b। चलो एक काम करते हैं कि इसकी दो वैल्यू हमें गिवन है तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। हम ए बी कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और ए माइनस बी के पास क्या है 6a माइनस 7। चलो जी, ठीक है, हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अच्छा ना जी, कोई इशू नहीं है, चाहे तो आप पुट भी कर सकते, वैल्यू पुट भी कर दे, कोई इशू नहीं है। चलिए पहले वैल्यू पुट कर दे, जब सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 3 ये मेरे पास क्या है जी 6a और बी मेरे पास क्या है 7, ठीक है जी। नोटबुक में बी का मसला है। चलिए जनाब, अब मैं 6a का क्यूब लेता हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा 216 का क्यूब और 7 7 49 और 3 4 मेरे पास बी क्यूब, ठीक है जी।
और इसमें मेरे पास इसकी वैल्यू है 11, तो मैं 11 पुट कर देता हूँ, ये क्यूब आ गया मेरे पास। जी, अब मैं इसको करके मल्टीप्लाई आपस में, तो ये हो जाएगा 7 6 से मेरे पास हो गया 126 ए बी, और ये 6 ए बी मेरे पास हो गया मैंने 11। ठीक है जी। अब तो ये ए बी की मुझे वैल्यू गिवन नहीं थी, मैंने 8 की मुझे 8 गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस ए बी की जगह भी 8 लगा। चलो जी, ओके जनाब, 216 मेरे पास रहा एज इट इज, 343 बी की क्यूब यहाँ पे बस एज इट इज। और जब मैंने 11 का क्यूब लिया तो 133 आ गया मेरे पास, और जब मैंने इन सबको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो 11088 आ गया। ओके जी, मेरे पास 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब रहा एज इट इज, ये इसी की वैल्यू मालूम करना थी। जब मैंने प्लस किया तो 12419 ये आ गया मेरा आंसर, ये आ गया मेरा आंसर। चलो जी, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा, 15 था हमारा, 16 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 16, ओके जी, मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। वो एक्स प्लस 1/x मेरे पास क्या है, 7 है। ए मेरे पास क्या है यहाँ पे x है, बी मेरे पास क्या है 1/x है। ए मेरे पास x है, बी मेरे पास 1/x है। ठीक है जी, अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जनाब। चलो जी, ए मेरे पास क्या है यहाँ पे x है, मैंने x रख दिया, क्यूब आ गया फॉर्मूले का, बी 1/x है, 1/क्यूब x रख दिया, क्यूब आ गया फॉर्मूले का जी। अब मेरे पास यहाँ पर x प्लस 1/x का क्यूब आ गया माइनस 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x। ठीक है जी, ये x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और x प्लस 1/x मेरे पास 7 है, तो मैंने लिख दिया 7 का क्यूब माइनस 3 और ये 7, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 7 का मैंने जब क्यूब निकाला तो 243 हो गया, 7 चीज़ें 21, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मेरे पास आ गया जनाब 322, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, अब हम एक और करते हैं। आप इन्होंने रिवर्स कर दिया, आप ये कह रहे हैं कि जनाब आपको क्या करना है, आपने 11 दे दिया मैंने इसको। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया, आपको 11 दे दिया, एक्स जो एक्स प्लस 1 जो एक्स की वैल्यू है वो आपको दे दी 11। नो प्रॉब्लम जी, हमें क्या है, हमें जो भी गिवन दे दे, हमें काम तो वही करना है। चलें जी, अब एक्स प्लस 1/x मेरे पास 11 है, तो यहाँ पे 11 पुट कर दूंगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 11। ठीक है जी, तो अब 11 का क्यूब होता है मेरे पास, क्या होता है देखते हैं, हमारे पास 1/31 होता है, और ये हो जाएगा 33 मेरे पास, तो ये बस 33। पर एक प्रॉब्लम इसमें और है, क्या है कि ये माइनस कर दिया, क्या दिया है, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया तो फिर सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये फार्मूले में साइन चलेगी माइनस की, यहाँ भी जाएगी माइनस की साइन, यहाँ भी जाएगी माइनस की साइन, यहाँ भी हो जाएगी माइनस की साइन। ठीक है जी, यहाँ भी हो जाएगी माइनस की साइन, यहाँ हो जाएगी माइनस की साइन, यहाँ हो जाएगी प्लस की साइन, और यहाँ हो जाएगी माइनस की साइन। ठीक है, और फिर इसकी भी साइन चेंज होगी जनाब, ये भी हो जाएगी माइनस की साइन। ठीक है, ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है जी, चलो अब जब मैं इसको प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 314361364। ये मेरा आ गया इसका आंसर, इसका जी x माइनस 1/x क्यूब का। ओके जी, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जी, अब हमें ये फार्मूला दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और उसकी राइट साइड दी हुई। ठीक है, अब ये हमें इसका रिवर्स काम करना है। पहले तो हमें हम फार्मूले की राइट साइड ओपन करते थे, उसको यूज करते थे, उसको बनाते थे। अब हमें फार्मूले की राइट साइड दे दी और हमें उसकी लेफ्ट साइड बनानी है। ठीक है जी,
ए मेरे पास इसमें क्या है 2x² है और बी मेरे पास क्या है 3y³ है। चलो जी, अब मैं इसको फार्मूले की शेप में लेके आता हूँ, ठीक है। हमें बनानी लेफ्ट साइड। ए मेरे पास क्या है 2x², 2x² क्यूब हो गया। बी मेरे पास क्या जी, बी मेरे पास क्या है 3y² क्यूब हो गया। ये मेरे पास क्या है 2x² प्लस 3y², ठीक है। मेरे पास ये हो गया ये वाला हिस्सा। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। ये मेरे मेरे पास क्या है जी 2x² का स्क्वायर माइनस 2x²। बी मेरे पास क्या है जी 3y² है, 3y²। बी मेरे पास क्या है 3y² का स्क्वायर। ठीक है जी, वेरी सिंपल। एक्चुअली उन्होंने हमें राइट साइड दी हुई है और वो कह रहे हैं कि आप बनाए लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब हमें जो भी काम करना है वो लेफ्ट साइड पे करना है, ठीक है। चलो जी, अब हम इसकी अब हम सब क्यूब करेंगे। 2 को क्यूब होता है मेरे पास 8 और ये हो गया 6। 3 को क्यूब होता है मेरे पास 27 और 2 3 6, वही पर मेरे पास 6। वेरी सिंपल, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत से जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी टीचिंग शुरू की है, वो भी अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। और लेकिन उन्होंने इसको जो सॉल्व किया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से सॉल्व किया है, ठीक है। हमें एग्जाम में अब जो पूछा जाए वो करना है। अगर आपसे आपका नाम पूछा जाए तो आपने अपना नाम बताना है, अपने दादा का, वालिद साहब का या परदादा का नाम ही बताना है, ठीक है। हमें एक्चुअली ये कह रहे हैं कि आपने कंटिन्यू प्रोडक्ट निकाल दी इसकी जो रिलेटेड फॉर्मूले है, ठीक है। तो अब आसान लफ्जों में समझ लें कि हमें लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है इस तरह के तमाम क्वेश्चंस की, ठीक है। अब मैं इसका पार्ट 2 करता हूँ। चलो चलो फिर से पार्ट 2। ये पार्ट 1 था मेरे पास। अब मैं इसका करता हूँ पार्ट 2। चलो पार्ट 2 लिखते हैं। इसका पार्ट 2 हमारे पास क्या है? पार्ट 2 इसका हमारे पास है क्या x माइनस वाई। और ये सवाल दूसरे किस्म का आ गया, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से नहीं होगा, ये सवाल कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स फोर प्लस वाई। चल जी, ये सवाल इस क्वेश्चन से नहीं होगा, ये इस फॉर्मूले से नहीं होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। हम इसको सिंपलेस्ट वे में करवाएंगे, कोई इशू की बात नहीं। चलिए जी, यहाँ भी एक से तरह से फार्मूला हम यहाँ पर आएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस पूरे क्वेश्चन में हम यही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ भी एक्स से यहाँ भी एक्स से मैं एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ भी वाई अभी वही मैं वाई का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोनों वैल्यूज में काटूँ एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स फोर प्लस वाई फोर। अब मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया एक्स फोर प्लस वाई, एक्स फोर प्लस वाई। चलो जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से यूज करूँगा और प्लस माइनस माइनस हो गया। वाई स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे, मेरे पास दो वाई स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लगा दिया और ये एक्स फोर प्लस वाई फोर में इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अभी फिर हो गया एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर और यहाँ पे एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर। अब एक्स की पावर फोर यहाँ भी, एक्स की पावर फोर यहाँ भी, फिर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करूँगा। माइनस प्लस माइनस हो गया, वाई की पावर फोर यहाँ भी, वाई की पावर यहाँ भी, फिर मैं इसको स्क्वायर लगा दूंगा। तो x की पावर 8 और y की पावर 8, यह आ गया मेरा आंसर, ठीक है। इसी तरीका है, इसको भी बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से सोल्व करा हुआ है और यकीन मैं हिंदी कहूँगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैं एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यूज गिवन है मैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आपको वैल्यू अलग अलग करके दी हुई है। मैं इसको रीअरेंज करूँगा। जो माइनस की वैल्यू है मैं लिख दूंगा प्लस के साथ, ठीक है। जो प्लस की वैल्यू है ये मैं लिख दूंगा माइनस के साथ, ताकि ये इस फार्मूले की शेप में आ जाए। लेकिन मैंने यही किया, जो माइनस की वैल्यू थी लिख दी प्लस के साथ, जो प्लस की थी लिख दी माइनस के साथ, ठीक है। और बाकी दो वैल्यूज मैंने लिख दी एज इट इज, ठीक है।
अब देखिए ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये बन गया मेरे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। हम क्या करेंगे जी, इसकी लेफ्ट साइड ले लेंगे, एक्स पे क्यूब कर देंगे, माइनस लगा देंगे एज इट इज, और हम बाकी करेंगे क्यूब। इसकी भी ले लेंगे लेफ्ट साइड, हम एक्स की पावर एक्स के क्यूब कर देंगे, प्लस लगा देंगे और वाई के क्यूब कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें अब रिवर्स काम करना है, हमें राइट साइड दी हुई है, हमें लेफ्ट साइड बनानी है, ठीक है जी। हम यहाँ भी यही काम करेंगे जी, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको रीअरेंज कर देंगे। एक बात देखिएगा कि एग्जाम में बुक में जो है ना, बुक में यहाँ प्लस दिया हुआ, जबकि यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ क्या माइनस है, तो आप यहाँ पे माइनस लगाइएगा, वरना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, ये बुक की मिस्टेक है। ओके जी, अब देखिए मेरे पास ये भी फार्मूला बन रहा है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ पे मेरे पास ए था एक्स, बी था वाई, यहाँ पे मेरे पास ए है एक्स स्क्वायर, बी मेरे पास क्या है वाई स्क्वायर। तो मैं ए की जगह पर दूंगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर वाई स्क्वायर दूंगा। 2 से 6 हो जाएगा, ये 2 से 6 हो जाएगा, प्लस की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज। अब देखिए यहाँ भी ए माइनस, यहाँ भी एक्स 6 माइनस वाई 6, यहाँ भी एक्स 6 माइनस प्लस वाई 6 है। एक दफ़ा फिर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करूँगा, और मेरे पास हो जाएगा ये एक्स 12 माइनस वाई 12, ठीक है जी। यहाँ भी एक्स 6 से मैं स्क्वायर लगा दूंगा, एक एक्स 6 और एक एक्स 6 मेरे पास 2 हो जाएंगे आसान लफ्जों में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और एक बाई 6 और एक बाई 6 मेरे पास 2 बाई 6 हो जाएंगे, ठीक है जी। और जो मैथमेटिकल वे है उसमें ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। तो इस स्टेप से मेरे पास आंसर है कि x12 का x12 माइनस y12, क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट थर्ड, ठीक है। ओके जी, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी, ए प्लस बी। चले जी देखें, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको ले आएंगे फार्मूले की शेप में, ऑलरेडी है वही, स्क्वायर की शेप में ले आएंगे, तो ये 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। चलो जी, बाकी हम जो दूसरी वैल्यूज हैं हम उतार लेंगे एज इट इज। 9y स्क्वायर प्लस 16x4 प्लस 81 y की पावर 4। ओके जी, ये हो गया मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और बाकी वैल्यूज मैंने उतार ली एज इट इज। स्क्वायर है जी। चलो जी, अब देखिए यहाँ भी 4x, यहाँ पे एक बार फिर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए ये 4x स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैं उनका स्क्वायर कर दूंगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9y स्क्वायर यहाँ भी है, 9y स्क्वायर यहाँ भी है, मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, और बाकी वैल्यू को उतार लूंगा एज इट इज। चलो जी, एज इट इज। अब ये हो गया मेरे पास 16x4, जब स्क्वायर आएगा 4 पे तो 16 रहेगा, जब स्क्वायर आएगा 2 पे तो हो जाएगा 4, और 81/4। चलो जी, अब यहाँ पे 16x4 है मेरे पास, 81/4 है। अगर यहाँ पे 16x4 है, यहाँ पे 16x4 है, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पड़ रहा है मेरे पास। अब एक बार फिर इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगा। चलो जी, अब हम देखते हैं कि जो 16 का स्क्वायर है वो क्या होता है। वो होता है 256, और नेक्स्ट 8 माइनस 81 का स्क्वायर होता है 6561, और y की पावर 8। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, 13 का 4 था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। 19 जो हमारे पास 4 पार्ट है, अब 19 का हम पहला पार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3.2 का। क्वेश्चन नंबर ये 19 है मेरे पास, और 19 के मेरे पास ये 1, ठीक है जी। हमें इसको प्रोडक्ट मालूम करना है। देखिए अभी फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b क्यूब का, और a मेरे पास 2/3b है, और b मेरे पास 7/3b है। चलिए जी, हमें प्रोवाइड करना की वैल्यूज फार्मूला पुट करते हैं। a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है 2/3b, तो मैं a 2/3b पुट कर दूँ यहाँ पे, 2/3b की पावर क्यूब, और b मेरे पास क्या है 7/3b की पावर क्यूब। ये मेरे पास क्या है, ये b लगा दीजिए यहाँ पे, 2/, ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास है 2/3b, प्लस आ गया, प्लस लगा दिया मेरे पास, b मेरे पास है 7/3b,
और फिर मेरे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है 7/2/3 है, यहाँ पे 2/3 भी आ जाएगा, यहाँ 7/3 भी आएगा, ठीक है जी, यहाँ पे 7/3 भी आ जाएगा। ओके जी, आपको मालूम है कि हमें लेफ्ट साइड बनानी है, हमें राइट साइड गिवन है और हमें लेफ्ट साइड बनानी है, ठीक है। चलिए हम लेते हैं लेफ्ट साइड, जब हम इसका लेंगे क्यूब तो ये हो जाएगा 8b³ अपॉन 27 और प्लस 7 का क्यूब मेरे पास हो जाएगा 7 7 49 और 7 49 हो जाएगा अपॉन तो देखते हैं जिसका क्यूब मेरे पास क्या आता है, अभी देखते हैं इसका क्यूब क्या है, किसको यूज़ करते हैं। ओके जी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्वेश्चन के अंदर, ये 3/2 भी है, ठीक है, इसको हम ठीक करते हैं क्वेश्चन को। ये 3/2 भी है और ये 2/3 भी है, ठीक है, ये 2/3 भी है, ठीक है मैम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 भी हो जाएगा, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 भी और बी हमारे पास हो गया 2/3 भी, 2/3 भी, ठीक है जी। ओके जी, अब हमने करेक्शन कर ली, यहाँ भी हम करेक्शन कर लेते हैं अपनी जो मिस्टेक हुई थी हमसे क्वेश्चन के अंदर। ये 3/2 भी होगा, ठीक है जी, 3/2 भी होगा और ये 2/3 भी होगा, ठीक है जी। तो इसका हो जाएगा मेरे पास 27b³ और नीचे आ जाएगा मेरे पास 8, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास आ गया 8 27b³, ओके ना, और यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब जल्दी से हम इसका क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम जी। ओके जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 19 का 2 है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ए मेरे पास 7/9 है और बी मेरे पास 4/7y²। जब वैल्यूज पुट करता हूँ ए क्यूब में, ए मेरे पास हो गया 7y² 9 का क्यूब और बी मेरे पास हो गया 4/7y² का क्यूब, ठीक है जी। ए मेरे पास हो गया 7y²/9 और बी मेरे पास हो गया 4/7y² और ये मेरे पास a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ओके जी, ये मेरे पास क्या है 7y²/9 7y²/9 और बी मेरे पास क्या है 4/7y², 4/7y²। ओके जी, अब हम इसका क्यूब निकालते हैं तो ये हो गया 7 का क्यूब मेरे पास हो जाएगा जनाब, देखते हैं जी 7 का क्यूब क्या होता है 343 और ये y की पावर 6 हो गई। 9 का क्यूब मेरे पास हो जाएगा जी 729 और ये प्लस 4 का क्यूब 64 हो गया और 7 का क्यूब मेरे पास 343 हो गया और बाई 6, ठीक है जी। सर ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 19 का। ओके जी, अब मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 में हम 3 करने जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर ए जो है वो मेरे पास रहेगा x4/12 और बी जो मेरे पास रहेगा 12/x4। चलिए मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, x4/12 की पावर क्यूब माइनस 12/x4 की पावर क्यूब और x4/12 माइनस 12/x4 अब ये a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। इसकी वैल्यू सब पुट कर देते हैं यहाँ पे। ए मेरे पास क्या है x4/12, यहाँ पे जो है x4/12, बी मेरे पास क्या है जी 12/x4 और यहाँ पे जो है 12/x4। अब क्यूब लेते हैं जी इसका तो ये हो जाएगा x की पावर 12 और 12 का क्यूब मेरे पास आ जाएगा 1728 माइनस 1728 और ये हो गया मेरे पास 60, 4 से 60 रहेगा और 3 4 से 12 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया आंसर।
ठीक है जी। तो x की पावर मेरे पास यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, सॉरी ये क्यूब होगा, सॉरी ये क्यूब होगा तो ये 12 होगा। ठीक है जी, चलो जी, ये मेरा आ गया आंसर। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन 3.2 के 19 का 4। चलो जी, अब ये भी मैं a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 19 का 4 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, a मेरे पास क्या है यहाँ पे c स्क्वायर है और b मेरे पास क्या है 1/c स्क्वायर है। मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा जी, c स्क्वायर क्यूब हो गया 1/c स्क्वायर क्यूब हो गया। a मेरे पास है c स्क्वायर, b मेरे पास 1/c स्क्वायर। मैं इसको बॉक्सेस बना लूँगा पहले, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए मेरे पास क्या है सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर 1/c स्क्वायर 1/c स्क्वायर। ऑब्वियसली हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सी 6 हो गया और 1/c6 ये आ गया मेरा आंसर। गाइस आप शेयर कीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स जो मुस्तहिक हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप उनको बताएं कि आप ये चैनल यूज़ करें, इसमें आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अब इंशाल्लाह हम 3.6 तक हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।